बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुदरती आफात से दुनिया में हमेशा हौलनाक तबाही आती रही है, जिससे लाखों लोग लुक़मा अजल बनते रहे हैं। लेकिन इन आफात में खौफनाक जल्जलों से बड़े पैमाने पर तबाही ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी और चंद लम्हों में लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और शायद ही दुनिया का कोई खित्ता इस तबाही से मुतासिर हुए बगैर रहा हो। 26 दिसंबर 2004 को जनूबी एशिया में आने वाला सुनामी किस तरह रूनुमा हुआ और इसने किस तरह से तबाही मचाई, लेकिन इस तबाही के दौरान एक अल्लाह ताला का मुआजिज़ा भी देखने में आया। उसकी तस्वीर भी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये मुआजिज़ा किस तरह से रूनुमा हुआ, इसकी तफसील क्या है। और दोस्तों, अगर आप तारीख पर नजर डालें तो 26 तारीख को ही ज्यादा जल्जले आए हैं। आखिर 26 तारीख को ही ज्यादा जल्जले क्यों आए हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको अल्लाह ताला का मुआजिज़ा दिखाने जा रहा हूँ, ये देखने के बाद यकीनन आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया की रियासत समाट्रा में आचे सूबे के दारुल हुकूमत बंद आचे के जनूब मशरकी सिमत 155 मील दूर बहर हिंद की सतह समंदर से 6 मील नीचे पैदा होने वाले जल्जले के नतीजे में ये सुनामी वजूद में आई थी। बहर हिंद में वाक़े कुर्रा अर्ज की 2 प्लेटें, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट की हरकत आम तौर पर 6 सेंटीमीटर सालाना होती है। जेरे जमीन मौजूद आतशी लावे की गैर मामूली तोग़यानी के बाइस ये प्लेटें अचानक 15 मीटर आगे बढ़ गईं। इस टकराव से जबरदस्त तवानाई खारिज हुई जो 200 सेकंड के अंदर दायरों की सूरत में जमीन की सतह तक पहुंची और जल्जले की सूरत इख्तियार कर गई। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 9.1 डिग्री बताई गई। इस जल्जले की शिद्दत ने 1000 किलोमीटर जेरे आब रकबा शक कर दिया। यूं जो खला पैदा हुआ उसे समंदर के पानी ने तेजी के साथ पूरा कर दिया, मगर जब वसी पैमाने पर पानी एक खला में दाखिल हुआ तो पीछे से आने वाली लहरों की रफ्तार बिगड़ गई और उसने ऊंची लहरों को जन्म दिया जिसे सुनामी कहा जाता है। ये सुनामी लहरें 600 मील फी घंटे की रफ्तार से बंद आचे के साहिल पर पहुंची। इस शहर को तकरीबन पूरी तरह बर्बाद कर डाला। ये सुनामी लहरें दायरे की सूरत में मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा और बांग्लादेश होती हुई 1 से 2 घंटे में श्रीलंका और भारत तक पहुंच गईं। 4 घंटे में मालदीव और 7 से 8 घंटे में सोमालिया, सेशल्स, कीनिया और तंजानिया पहुंचकर दर्जनों अफराद की हलाकत का सबब बनी। इंडोनेशिया में इन लहरों की ऊंचाई 35 फीट से ज्यादा बुलंद थी। मालदीव, भारत और श्रीलंका में 18 से 34 फीट तक थी। मलेशिया में 16 से 20 फीट, थाईलैंड में 16 से 35 फीट, बांग्लादेश में 4 से 7 फीट ऊंची लहरें थीं और जनूब मगरबी अफ्रीका के साहिलों पर इन लहरों की ऊंचाई 6 से 7 फीट बुलंद थी। तकरीबन 3 लाख लोग इस सुनामी की वजह से मौत के मुंह में चले गए। सिर्फ इंडोनेशिया के समात्रा नामी जजीरे, जो कि जल्जले की मरकज से ज्यादा दूर नहीं था, उस पर मौजूद अफराद में से तकरीबन 2,35,000 लोग लुक़मा अजल बने और 40,000 अफराद श्रीलंका के एक जजीरे पर हलाक हुए। इस सुनामी की लहरों की ऊंचाई साहिलों से टकराते वक्त 30 फीट तक रिकॉर्ड की गई और इस सुनामी की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी लहरों ने तकरीबन पूरे बहरा हिंद से मशरकी अफ्रीका का अहाता किया था। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान भी होंगे कि जहां मौसमी हालात के बारे में पहले से पता चल जाता है तो जल्जले या सुनामी के बारे में पहले से पता क्यों नहीं चल सकता। तो दोस्तों, सैटेलाइट के जरिए से इसका पता चलाया तो जा सकता है, लेकिन जहां पर ये जल्जला आता है वहां पर इसका बिल्कुल भी नहीं पता चलता है और इस तरह से ये अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त पर आता है और किसी को इसकी खबर तक नहीं होती। और अभी तक जहां तक बात की जाए तो इसकी पेशेनगोई करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को इस आने वाली सुनामी में जहां चारों तरफ तबाही फैल गई,
बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहीं पर इस सुनामी में अल्लाह ताला का एक मौजज़ा भी देखने को मिला। दोस्तों, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से आसपास तमाम फसलें और घर और गांव तबाह हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 फीट तक ऊंची लहरें आखिर जमीन पर क्या छोड़ेंगी, सब कुछ बहा कर ले गईं। ऐसे में कि जब बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गईं, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी सी मस्जिद अल्लाह ताला के हुक्म से मौजज़ाना तौर पर इस सुनामी में महफूज रही है। बेशक अल्लाह ताला इस दुनिया में जिसको रखना चाहे रख सकता है और जिसे इस दुनिया से खत्म करना चाहे कर सकता है। तो दोस्तों देखिए कि अल्लाह का घर इतने बड़े जलजले और पानी की तबाही के बावजूद मौजूद है उसी तरह से, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये सब माजरा देखकर सब लोग हैरान थे कि जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो गईं, वहीं पर ये एक मस्जिद अल्लाह ताला का घर उसी तरह से मौजूद है। तो दोस्तों यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि ऐसे में कि जिस वक्त बड़ी से बड़ी इमारतें, बुलंदो बाला इमारतें जमीन बोस हो गईं, लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने एक मस्जिद को महफूज रखा। और दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ज्यादा जलजले 26 तारीख को ही आए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 26 तारीख को जलजला आया था। चीन में 26 जुलाई 1976 को, गुजरात में 26 जनवरी 2011 और बहरीन हिंद में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जिसने भारी तबाही मचाई थी। ताइवान में 26 जुलाई 2010 और जापान में 26 फरवरी 2010 में आए जलजले ने सैकड़ों जानें ले ली थी। नेपाल में भी 26 अप्रैल को जलजला आया। उस साल 26 अप्रैल को आए जलजले ने नेपाल को तबाह कर दिया था। जलजले की तारीख पर नजर डालें तो 26 जून 1926 में रोडस जलजला आया था, जबकि 26 जनवरी 1700 में शुमाली अमेरिका में आए जलजले में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। तो दोस्तों ये एक इत्तेफाक है कि 26 तारीख को इतने ज्यादा जलजले आए हैं। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की कुदरती आफात से अपनी हिफाजत में रखे। और बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को हिदायत के रास्ते देता है। अब इस सुनामी के दौरान आने वाली तबाही से अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस मस्जिद को महफूज रखा है, तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो भुला बैठे हैं कि वाहिद जात अल्लाह ताला की है, जो जिसे चाहती है बचाती है और जिसे इस दुनिया से खत्म करना चाहती है कर सकती है। अल्लाह ताला हर इंसान को इन मौजज़ात के जरिए से सिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अगर अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी को गुजारा तो कामयाबी है, वरना तबाही है। सो दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का मौजज़ा देखकर आपकी जुबान से भी सुबहान अल्लाह निकला होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।